मुसलमान प्रतापगढ़ भीलवाड़ा चित्तौड़ राजसमंद डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वाला एरिया जो है नीचे वाला मैं नाम समझिएगा लटक रहा है नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर उस एरिया में भील जनजाति ज्यादा निवास करती है। ग्रासिया कहां है इससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट है यहां पे ग्रासिया जाते हैं। ठीक है, तो ग्रासिया से थोड़ा सा ऊपर है, भील थोड़ा सा नीचे और लगभग ज्यादा मात्रा में दूसरी जनजाति है तो ज्यादा होना स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा कहां है बांसवाड़ा दोस्तों, तो धनुष बांस की बल्लियां लगा के छोड़ते धनुष है उसे बांस की बल्लियां लगा के ना तो बांसवाड़ा जो है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर की कौन सी भील भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा में ज्यादा होना है। तो बांसवाड़ा में दोस्तों सर्वाधिक है ये पूछा जाता है। जैसे अबू रोड दोस्तों सिरोही में ग्रास किया जाता था, ज्यादा कहां पूछा जाता है तो भील कहां होंगे बांसवाड़ा में सर्वाधिक होंगे। उसके बाद सारी की जिले आ जाएंगे दोस्तों, कौन कौन से डूंगरपुर उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ प्रतापगढ़ भीलवाड़ा सिरोही जोधपुर ये है दोस्तों कल की क्या कह सकते हैं इसको मतलब सारी जोड़े जोधपुर से आ गया है ना। इसकी भी कहानी है कौन कौन से राज्यों में राजस्थान महाराष्ट्र से कौन कौन सा है महाराष्ट्र का है मध्य प्रदेश का है गुजरात का है राजस्थान सीधी सी बात कौन सा सिचुएशन चलता है किस राज्य में पहला भील। ठीक है, अब दोस्तों इधर आओ इस दोस्तों भील बाहुल्य क्षेत्र को क्या कहते हैं भूमट कहते हैं या भूमट भी कहलाता है भूमट भी कहलाता है। भूमट में प्राचीन काल में बड़ा भूमट क्षेत्र कौन सा है तो उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है ना कोटरा झाड़ू तहसील वो दोस्तों उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र दोस्तों ये जो है ये दोस्तों भूमट कहलाता है। और इसी भूमट एरिया में क्या है इनका बाहुल्य है। ठीक है, तो भूमट क्षेत्र कहलाता है इसका बाहुल्य क्षेत्र। और ये भील जनजाति है उसको किरात भी कहते हैं दोस्तों क्या किरात है ना किरात किरात पुरात इसमें दोनों साथ में बैठ करके बनाते हैं ना तो किरात किसको कहा जाता है भील को दोनों रात में बनाए जाते हैं और स्त्री पुरुष साथ में बैठ करके टेबल पे कपड़ा ना तो वैसा किरात किरात ठीक है सबसे प्राचीन है ना। इसके बाद टोड़ ने इसको वनपुत्र कहा, टोड़ ने ग्रासिया को क्या कहा गवास, यहाँ पे क्या कहा वनपुत्र है। संस्कृत में दोस्तों निषाद रॉबर्ट सेपर में संस्कृत में दोस्तों निषाद कहा था इनको। इसके बाद हीराचंद ओझा कौन नहीं जानता इनको उन्होंने आदिवासी नारी कहा है। ये भील शब्द जो है ये बी बकरी वाला भील शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तीर कमान और ये बच्चे बच्चे को पता है तीर कमान। भील शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तीर कमान और बच्चे बच्चे को पता है कि बांस की बल्ली से बना हुआ तीर कमान जो है वो चलाते हैं भील उसी के लिए प्रसिद्ध है और महाराणा प्रताप की सेना में सर्वाधिक खेल रहे थे। इसलिए दोस्तों ये एकमात्र जनजाति है जिसका जिक्र मेवाड़ की सिक्कों पर होता है। एक तरफ भीलों का तो दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा का जिक्र होता है। बड़ी बहादुरी से लड़े थे तो तीर कमान के लिए जाने जाते हैं। भील शब्द से बना है जिसका मतलब है तीर कमान और जब तीर कमान चलाते हैं युद्ध घोष करते हैं तब फायरिंग का युद्ध घोषणा वो भी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वाल्मीकि साहब की रामायण में इनका जिक्र है किसका भीलों का, कालिदास के रघुवंश में भी जिक्र है और दोस्तों भारवी व भोगवती के उत्तरी रामचरितमानस में भी इनका उल्लेख मिलता है। कहां का उल्लेख मिलता है इस बात देखिए। इसके बाद टालवी देखो उसने क्या कहा टोल ने तो वनपुत्र कह दिया, टोलवी जो है उसने फिलाइट बोले तो तीरंदाज कहा। फिलाइट का मतलब क्या होता है तीरंदाज तो तीर कमान भील शब्द से बना है तो टोलवी ने क्या कहा तीरंदाज। ठीक है, उसके बाद तुलसीदास ने भी किरात शब्द का जिक्र किया है और एक और भाई साहब है डी.एन. वीरेंद्रनाथ मजूमदार साहब ने क्या कहा इनको निगेटिव प्रजाति का माना है। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के लेखक विलियम रानी ने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ कहा है दोस्तों। इसे तो मेवाड़ में पाया जाता है लेकिन ये भाई साहब अलग ही राग लाप इसलिए का जिक्र हो गया। क्या कहते हैं वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के लेखक की किताब है जिसके लेखक है विलियम रानी। ये अलग ही राग लाप रहे हैं। हम देख रहे हैं नाम से मेवाड़ में है लेकिन विलियम रानी इसका मूल स्थान जो है वो मारवाड़ मानते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि बात है कि कौन है जो भीलों का जो है मूल स्थान मारवाड़ को बताता है तो वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के लेखक विलियम रानी। इतनी सारी बातें अलग-अलग बोली गई है किसी किताब में मिलेगी आपको। ठीक है, कंप्लीट कंटेंट अपने आप में। इसके बाद देखिएगा यहाँ से परिवार करता है ये पितृ सत्तात्मक है कौन सी बात है विधवा विवाह नहीं है पुनर्विवाह होता है। नाक का उल्टा पट्टा ग्रासिया में प्रचलित थी यहाँ भी प्रचलित है और नाक का क्या होता है नाक का भेजनो दूसरा भी भेजनो। ठीक है, तो वही तो छोटे भाई के अगर सुनाता करते हैं छोटे भाई के साथ करते हैं ना पति जाता है तो उसको देवर कहते हैं। देवर के साथ छोटा भाई देवर देवर कहते हैं और सात आया बच्चा गोलर कहलाता है। सात आया बच्चा तो पेट मारता कोई हमारे समाज में होता है इसको तलाक हो गया किसी का कोई नहीं भी लेके आता तो उसके साथ बच्चा आता है ना गोलमोल साथ आता है बोला ना गोलमोल साथ आ गया तो सात आया बच्चा क्या कहलाता है गोलमोल तो गोलर सात आया बच्चा गोलर पूछा जाता है। इसमें नाम होते हैं दोस्तों कैसे निकनेम होते हैं इसको क्या बोलते हैं भर भर के आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहे। तो गोलमोल सात आया बच्चा क्या कहलाता है गोलमोल गोलर है ना तो गोलर कहलाता है ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अन्य नाम भी कहते हैं दोस्तों भीलों को बसार भी कहते हैं पारगी भी कहते हैं आवाज भी कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। अब इसके बाद चलते हैं तो ये तो इनकी बेसिक जानकारी कहां पाया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं किस इतिहासकार लेखक ने इनके बारे में क्या जिक्र किया है और सात आया बच्चा गोलर कहलाता है ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, नाता पता वही मतलब इसका उल्टा तो समझ आप नाता पता। इसके बाद देखिएगा पहले नाता दावा का जिक्र कर चुके हैं राशि में देखना तो इनका कोई पेटेंट नहीं है कि हमारा ही है ना कई सारी चीजें होगी ऐसी जो आपको मिक्स लगेगी वही मैं कहूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि अंत में सभी जनजातियों का एक पेज पे डायग्राम बना करके उनका अंतर वाली निशानी बना दूं कहीं लेकिन मार्केट में कोशिश रहेगी मेरी निशानी बना दूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। लाला इसके बाद देखिएगा ये घर होते हैं इनका कैसे घर है वही घास फूस के मिट्टी के बने होते हैं। घर के चारों तरफ दोस्तों क्या करते हैं पांटू की बात करते हैं सेफ्टी के लिए करते हैं हमारे के चारों तरफ मिट्टी पहले बैच में है ना कट की बात हम भी समझ सकते हो ना क्या पता किसका कौन कहां से आया। ठीक है, तो देखिए भाई पांटू की बात है तो लकड़ी और मिट्टी के कच्चे घर होते हैं जिनको क्या कहते हैं टापरा यक्कू कहते हैं। ये तो कई बार आपको एग्जाम में लिखा होगा कि टापरा यक्कू कहते हैं उनके है ना उनके घर के उनको कहते हैं मतलब गाय शकल इनका टापरा यक्कू कहते हैं दोस्तों। ठीक है, टापरा यक्कू ठीक है कौन कुटियो है ना कहते हैं दारू पीने के बाद ना बता दे कौन कुटियो है ना तो कुटिया नृत्य भी कुटिया ना और नृत्य को बड़ा जाने वाला प्राचीन काल में याद रखा। ठीक है, तो टापरा यक्कू कहलाता है। ठीक है, ऊंची पहाड़ी पर दोस्तों पाली बसे होते हैं जो मैदानी भाग में वागड़ी कहते हैं। ये भी अलग दोस्तों जो ऊंची पहाड़ी इलाके में जो भी रहते हैं उनको क्या कहते हैं पाली कहते हैं और जो नीचे मैदानी इलाके में रहते हैं उनको वागड़ी कहते हैं और वागड़ी से बनी वागड़ी भाषा ये वागड़ी भाषा बोलते हैं। वागड़ शब्द इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों वागड़ गिंगा है ना तो दोस्तों मैदानी तो वागड़ कहलाता है। क्षेत्र में मैदानी भाग में जो भी रहते हैं वो वागड़ी कहलाते हैं। वागड़ी भाषा की वागड़ क्षेत्र भी है वागड़ी भी है दोस्तों। तो ये वागड़ी क्षेत्र भी पूछा जाता है वागड़ी वागड़ी कंफ्यूज रहता है वागड़ी ऊपर रहता है मान लो गंगा की तरफ वागड़ी वाह भाई बकरी वाला वागड़ी इधर है ये वागड़ी इधर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 8-10 मकान का समूह कहलाता है ये ग्रासिया में था। ठीक है, ये गांव की होती है फिर चार चार छह प्लान मिलकर पाल बनाते हैं तो दोस्तों पाल बन जाता है लगाव बन जाता है पाल गांव के पाली होता है दोस्तों। और कई गांवों का मुख्य समूह को गमिति कहते हैं दोस्तों। कई गांवों के समूह का मुखिया गमिति कहलाता है और ग्रासिया में कई गांवों के समूह का मुखिया उसका भी तो सहरोल था उसकी इज्जत के साथ खेलने का है ना सहरोल तो वहां सहरोल था यहाँ पे गमिति है ये मुख्य अंतर है। इसका पूछा जाएगा बाकी तो सेम पाल भी लेकिन कई गांवों के समूह का मुखिया गमिति है वहां ग्रासिया में कई गांवों के समूह का मुखिया सहरोल कहलाता था। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण तो वहां तो ओस पट्टी के ब्राह्मण में यहाँ पे ब्राह्मण में पार्टी होगी चलेगी आंटी पुलिस बुला लेगी डहलिया ढाल दिया वैसा मात्र डाल दिया कुछ डाल दिया डहलिया ढाल दिया कहते हैं भाई ब्राह्मण ढाल ले भाई वो सारी डाल बड़े लेकिन वहां ओस वजह दिया ना यहाँ पे ढाल दिया पार्टी करनी देखो ब्राह्मण कुछ मात्र डाल दिया। ठीक है, और ये दोस्तों ढालिया तो ब्राह्मण को क्या कहते हैं ढालिया डहलिया या ढालिया कहलाता है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक कपल है जो साथ में महुआ महुआ के पेड़ से दाल बनती है महुआ को दोस्तों कल को कहते हैं और इस दाल को दोस्तों क्या कहते हैं कच्ची दाल होती है जिसे मावड़ी कहते हैं है ना मावड़ी याद आती है मावड़ी या महुड़ी मावड़ी या महुड़ी से कच्ची शराब पूछा जाता है कि भीलों की कच्ची शराब को किस नाम से जाना जाता है तो मावड़ी या महुड़ी है ना दारू मावड़ी मावड़ी करनी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मुख्य भोजन क्या है मक्का जो कि ग्रासिया का लेखक था है ना तो मक्का लेता है समझ लीजिए प्याज की सब्जी और मांस दोस्तों ये ज्यादा भेज का मांस लाते हैं गाय का ये भी नहीं खाते हैं आपत्ति मिल नहीं रहा है तो भेज से काम चला लेते हैं गाय का नहीं खाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों इतनी पिक्चर समझ आई। अब गांव के किसी व्यक्ति पर आपत्ति आ जाए कल मैं मुझे कहता कंधारा जो भी आ रही है दोस्तों तो वहां पे लगभग मुझे ये सेम लिखा गांव के किसी भी आदमी पर आपत्ति आ जाए तो सभी आदिवासी एक जुट जाते हैं वहां पे बजाया जाता है कुछ जैसा ढोल हमारी पड़ जाती है भाई आ जाओ है ना और वो फाइव फाइव कल कंधारा में भी सेम सीन था जिसमें देखिए उसको पता होगा तो आपको याद आ जाएगा कि गांव के किसी व्यक्ति पर संकट आ जाए तो टेकरी पर चढ़ मतलब कुछ ऊंचा मचान में बना हुआ होता है उस पर जैसे आपने जिसमें से देखा कुछ मचान बना जैसे होते हैं उसी टाइप पर चढ़कर बारू बजाने पर बारू के पटाखा वाद्य यंत्र बजाने पर सभी भील हथियार लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये होती है एकता। गांव के किसी भी आदमी पर दोस्तों संकट आ जाए तो टेकरी पर चढ़कर एक बारू नाम का यंत्र बजाते हैं जिससे सारे भील इकट्ठा हो जाते हैं और फायर फायर के साथ घोष युद्ध घोष कर देते हैं फायर 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 तो वो युद्ध घोष कर देते हैं। ये आदिवासियों की एकता। हमारे क्या होता है अगर
पड़ोसी के घर कुछ हो रहा है तो भाई साहब सब ऐसे डंडे से देखेंगे ना, ऊपर से कोई इधर से है ना, कि भाई बढ़िया बिना पिक्चर के बिना लाइटिंग मूवी चलती है ना, तो सब एंजॉय करते हैं। तो हमारे तो ये हाल है। और यहाँ पे एकता देखी जाती है, ये अच्छी बात है। और भाई पड़ोसी के लड़ाई जाए, पड़ोसी को फुटबॉल जाए, पड़ोसी के घर पीछे जाए, तो भाई साहब उससे बढ़िया तो मजा वो दिन बन जाता है ना, उससे बढ़िया तो दिन नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों स्थानांतरित कृषि, यहाँ भी वाल रहा थी, वहाँ भी वाल रहा थी, गुरुजी ये तो समझ में आ गया, स्थानांतरित कृषि वाल रहा। और वहाँ पे जो दोस्तों मैदानी कृषि थी, मैदानी भाग में स्थानांतरित कृषि क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहना, मूवमेंट करते रहना, तो क्या करेंगे, जलाएंगे उसको, जंगल को फिर वापस करेंगे, फिर वो जमीन उपजाऊ हो जाएगी। भाई एक खेती एक जमीन कितने मिनट, 2 4 पिता कर देगी, 5 बार कर देगी, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, 6 मिनट फिर वहाँ पे स्थानांतरित कृषि है, जंगल घास को स्टार्ट करके जला के करता स्थानांतरित कृषि। तो वहाँ भी वाल रहा था, यहाँ भी वाल रहा है, यह अच्छी बात है। और वहाँ पे मैदानी भाग में बोले, वहाँ पे मतलब ग्रासिया में मैदानी कृषि को क्या बोलते थे, हरी भावरी, बेचारी सिया हरी भावरी कूद गई थी, है ना, क्योंकि कोई है ना उसका सुन नहीं रहा था। यहाँ मैदानी भाग में जो कृषि होती है उसको बोलते हैं दजिया, दजिया पूछा जाता है, चिमाता और दजिया। वहाँ क्या था, वालरा और हरी भावरी, यहाँ था चिमाता और दजिया। ठीक है, अब मैदानी, एक बात याद करो दोस्तों, देखो स्थानांतरित कृषि से लेना है, वालरा वाला या यहाँ पे चिमाता भी बोलते हैं। मेन बात है मैदान वाली, तो मैदान इसकी याद रखना क्या, भील करते थे, मानो प्रताप को चैलेंज किया कि मैदान में आकर बता देंगे, देखो ये बात ना मैदान में आ तेरी दजिया उड़ा देंगे, ये कहते हैं मैदान में आकर दजिया उड़ा देंगे, तो मैदानी कृषि को दजिया बोलते हैं, दजिया बोलते हैं, बिल्कुल बता देता ना। हाँ ठीक है, तो मैदानी भाग में जो कृषि होती है उसको दजिया बोलते हैं, बोले तो दजिया बोलते हैं दोस्तों। बाकी हो गया, वालरा वाला दोनों सेम था, चिमाता भी है, यहाँ पे दजिया हो गया, हरी भावरी थी, ठीक है, तो ये दजिया है। और एक जगह से मतलब आपको याद रहना चाहिए कि भीलू में मैदानी भाग में जो कृषि होती है, अरे भाई कबर तू जैसे दिया मैदान में आकर दजिया उड़ा देंगे भाई, तो मैदानी में दजिया दजिया। ठीक है, उसके बाद इसलिए दजिया उड़ा, इसलिए मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक तरफ राजपूत शासक है तथा दूसरी तरफ भील सरदार का चित्र अंकित होता है, पूछा जाता है लाला ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका राज्य चिन्ह या जिक्र मेवाड़ के जो है जो सिक्के होते है दोस्तों, तो मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक तरफ शासक तथा दूसरी तरफ चिन्ह सरदार का चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद तीर कमान है, दो से पाई तीर कमान दिन सबसे बड़ा है, तीर कमान मिलते कहां के प्रसिद्ध है, तो दोस्तों चंदू जी का पावर, चंदू जी का घोड़ा ये बांसुरा में है, और एक बोडी गमा डूंगरपुर में, बोडी गमा से बोडी गमा ऐसे धनुष होता है, कनेक्ट करके धनुष हो गया ना, बोडी गमा से बोडी गमा डूंगरपुर में, तो बोडी गमा का क्या मिलता है, तीर कमान मिलता है, पूछा जाता है। इसके बाद नाता के तहत झगड़ा झगड़ा मतलब दिया जाता है, और माइस लड़की के पिता को दिया जाता है कि मायूस ना हो, तुम्हारी लड़की को दूसरे घर भेज रहे हैं, कोई कुछ पैसे रख लो, और झगड़ा तो पुराने वाले को दिया जाएगा कि भाई तो झगड़ा मत करना, किसान लोग तुम्हारी हुई है। ठीक है, तो नाता के तहत झगड़ा व माइस दिया जाता है, ये झगड़ा और माइस तय कौन करती है, तो ये लाला पंचायत तय करती है कि कितना दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पुरुष क्या पहनते हैं, तंग धोती पहनते हैं, पुरुष क्या पहनते हैं, इनके तंग धोती मतलब टाइट धोती, उसको क्या बोलते हैं, देपाड़ा, देपाड़ा पूछा जाता है वाला, देपाड़ा तंग धोती को क्या बोलते हैं, देपाड़ा, है ना। ठीक है, इसके बाद बकरी पहनते हैं, मतलब यहाँ पे पहनी जाती है बकरी। उसके बाद सिर पर पेंटा या केसरिया साफा पहना जाता है, पेंटा किसको कहते हैं, केसरिया साफा को। और अगर वो साफा सफेद हो जाए तो उसको कहते हैं पोतिया, सफेद साफे को पोतिया कहते हैं, ये पूछा जाता है, जो रेड रेड रखे हैं उन्हें पूछा जाता है। पेंटा किसे कहते हैं, पेंटा फेटो, जल्दी फेटो, मेरे को साफा पहनना नहीं आता, लेकिन कुछ कहते हैं जल्दी फेट जल्दी पेंटा यहाँ पे बोलते हैं फेट ले साफे को फेट ले लिया पेंटा। लेकिन पूछा जाता है पोतिया किसे कहते हैं, तो भाई साहब दादा दादा के सिर पे बेटा होता है पोता, और पोता साफे को छोटा मतलब सोचो, चलो गांव में कोई बूढ़ा आओगे दादा है, उसको छोटा सा पोता है, उसको गांव हमारा है, सिर पे बेटा क्या कहते हैं, बेटा दादा को दादा पोते को मारता है, तो पोता किसको करेगा, सिर पे जो साफा उसको पकड़ेगा बैठेगा ना, बस पोतिया पोते किसे कहते हैं, साफे को ही पूछा जाता है लाला। और बहुत सारे शब्द आगे रख लोगे, इसलिए आपको आधे भी याद रहना, लेकिन समझ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो साफा सफेद साफा को क्या कहते हैं, पोता पोतिया पोतिया। ठीक है, पोता नहीं पोतिया, पेंटा को किसे कहते हैं। इसके बाद है लंगोटी, लंगोटी को क्या कहते हैं, खोई तू, लंगोटी को क्या कहते हैं, खोई तू, खोना खोई तू हो गया, वैसा सब कुछ हो जाओ, लेकिन लंगोटी नहीं होना चाहिए, हमारी इज्जत हो गई है ना। लंगोटी लंगोटी समझ रहे हो, लंगोट वही जमीन पे जाती है कच्ची जगह। ठीक है, तो लंगोट जो है उसको क्या कहते हैं, खोई तू, तो क्या हुआ, तंग धोती को देपाड़ा, लंगोट को क्या बोलते हैं, खोई तू, साफा को क्या बोलते हैं, पोतिया या पेंटा। और दोस्तों एक अंगूठा की बात ऊपर, जैसे कुछ लोग साफा के लिए व्हाइट कलर अंगूठा अपनी जरूर चलता है, तो अंगूठे को क्या बोलते हैं, अंगूठे को फालू बोलते हैं, ये फालू बोलते हैं। और दोस्तों ये जो सफेद पोतिया है, सफेद साफा है, उस सफेद पर रंगीन पट्टी बांधी जाती है, तो वो चमकदार साफा, मतलब आप देखो सफेद साफा सिर पे उसके बीच में रंगीन कलर की पट्टी बांधी जाए, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जाडिया 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 दादिया दादिया का मसला रंगीन बोलता है ना, रंगीन पट्टी बांधी ना, जाडिया वो जड़ा हो गया, लगता है जड़ा जड़ा बोलते हैं, जड़ा हो गया, साबु जड़ा हो गया, मोटो हो गया, भारी हो अलग हो जड़ा हो गया, है ना, दादिया को साबु जड़ा हो गया, दादिया दादिया दादिया। ठीक है, तो वो जाडिया है, वो दोस्तों साफे पर रंगीन पट्टी बांधी जाती है, उसको होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसके गहने भी होते हैं, गहने क्या होते हैं, गहने मैं सबसे पैसे दिला दूं, हां पिजनिया पिजनिया, गहने को क्या बोलते हैं, पिजनिया पिजनिया। और बडार 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 गहने बडार गहने बडार बोलते हैं, देखिए कैसे बडार कैसे बड़ा हार, बड़ा का सब चेक कर दो, बड़ा बड़ा मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से चेक कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं समझ लूंगी बडार का मतलब क्या होता है, बड़ा प्लस हार, बडार है ना, बड़ा हार, बड़ा हार किस में आएगा, गहने में आएगा, तो बडार है गहने। बेलू में गहने को क्या कहते हैं, बडार पूछा जाता है। ठीक है, अगर मजा एक एक शब्द याद करूंगा। ठीक है, बड़ा हो गया सारा, अंगूठा हो गया, अंगूठे को फालू कहते हैं, पोते किसको कहते हैं, सफेद साफे को कहते हैं, या पेंटा भी कहते हैं, लंगोटी कोई नहीं चाहिए वरना तो इज्जत हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद है विवाहित महिलाएं क्या पहनती है, घाघरा, घाघरे को क्या बोलते हैं, कच्छाऊ कहलाता, घाघरा कच्छाऊ कहलाता। वैसे तो आदमियों का होता है कच्छा, लेकिन यहाँ पे घाघरा है, इनके लिए तो यही है कच्छाऊ कच्छाऊ। अच्छा जिसे समझ आया बस कोई गा, लेकिन स्त्रियों का है, स्त्रियों के घाघरे को घाघरा समझते हो ना, कोई लहंगा लहंगे को घाघरा कहते हैं। ठीक है, घाघरा तो घाघरे को क्या कहते हैं, कच्छाऊ पूछा जाता है कि कच्छाऊ कौन पहनता है, तो बिल्कुल की महिला पहनती है, किसको कहते हैं, घाघरे को कहते हैं। अच्छा ओढ़नी ओढ़नी होती है, कांचली तो कांचली होती है, वो कांचली चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे वो कांचली। ठीक है, तो कांचली कहते हैं, चोली को कांचली, है ना, कांचली को चोली। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हो गया, तो देखो यहाँ पे देखो घाघरा जो है कच्छाऊ है, लंगोटी क्या है, खोई तू है। लंगोट कहाँ पहनता है आदमी, समझ लो 25 लंगोट, तो खोई तो खोई नहीं चाहिए, तो यहाँ पे घाघरा है कच्छाऊ है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। रंग बिरंगी छाप के आसनिया प्रिया, दोस्तों रंग बिरंगी आसनिया मतलब टाइप में होती है, प्रिया क्या होती है, प्रिया 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 वो प्रिया की समझना। ठीक है, ठीक है, प्रिया क्या होती है, दुल्हन का पीले रंग का लहंगा, दुल्हन का पीले रंग का नाम से है ना, प्रिया पीले रंग का दुल्हन का होगा, तो प्रिया दुल्हन का पीले रंग का दोस्तों क्या होता है, लहंगा होता है। और सिंदूरी क्या होती है, सिंदूर लगाई जाती है, यहाँ पे मांग में विवाह में लाल रंग की, हाँ, तो सिंदूरी क्या है, दुल्हन की लाल साड़ी, इधर लाल साड़ी है, उधर पीला लहंगा है, पीला लहंगा उसके ऊपर लाल साड़ी सिंदूरी, ये दुल्हन पहनती है ना। क्या है प्रिया, तो क्या है प्रिया, भाई इतना समझ लोग किताबों में सिर्फ कैसे ये कर देते हैं, लेकिन फीलिंग के साथ नहीं पता है। प्रिया पीले कलर का है, प्रिया कहाँ है, लहंगा है। उसे हमने अपने शादी में देखा होगा आपने कि लाल कलर की जो है वो ओढ़नी उड़ जाती है, लाल कलर की उड़ जाती है ना, क्योंकि दुल्हन का वही वेशभूषा रहता है। तो सिंदूरी क्या है, सिंदूर लाल है, सिंदूर कोई बना जाता है, ऊपर दोस्तों जो है दुल्हन की लाल साड़ी होगी, और लाल के ऊपर कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, पीला लहंगा बना देंगे, बन रहा है जैसे तो ग्रीन टाइप का बनता है ना, लेकिन यहाँ पे लाल बना दिया जाता है, लेकिन आजकल तो सिंगल भी चल रहा है ना, और सेम ही वो मेकअप हो जाता है, सारा सेम मेकअप ऊपर से नीचे का। ठीक है, अच्छा भाई अब है ओढ़नी, ओढ़नी किस प्रकार की प्रसिद्ध है दोस्तों, देखो लहर बात है ना, ऐसे लहर बात लहरी लहरी बनी हुई होती है, ऐसे केरी बात है, केरी है ना, केरी बात है, तारा बात है ना, केरी बात है, केरी केरी मतलब पेड़ी है ना। ठीक है, तारा बात है, तारे बनी हुई है। ठीक है, तारा बात है, जवार बात है ना, जवार बात है, जवार के साथ ऐसे टाइप ना, जवार मतलब जवार बाटा जवार बाटा मतलब कुछ ऐसे लहरे वाले टाइप में से बनी हुई होती है ना, जो भी होता है। तो क्या ये पूछा जाता है, लहर बात, केरी बात, तारा बात, जवार बात, ये क्या है, ये बेलू की ओढ़नियां है। ये किस जनजाति की महिलाएं ये केरी बात तारा बात ओढ़ती है, तो बेलू की पूछा जाता है क्वेश्चन। तो लहर बात है, केरी बात है, तारा बात है, जवार बात है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दारू पी के सब होता है ना, तारा तारे गिनते फिर। ठीक है, लहर बात सिंधु हो गया पूरा मसला। आगे बढ़े, इतना क्लियर है, यहाँ से आपको कुछ पूछे हो जाना चाहिए, और आगे चलते हैं।
शीतला माता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? सारी आगे जरा ठीक है, कोई विशेष नहीं बोलना नहीं। बिहार का शिव दुर्गा वहां भी करते हैं, शिव दुर्गा की पूजा कौन राशि अभी तो यहाँ पे राम और हनुमान का है ना। अरे राम और हनुमान जी राम आएगा तो हनुमान जी को जाएंगे, चाहिए करते थे। कालिका है, गणेश भगवान है, शीतला माता ना, गणेश भगवान जरूरी है, गणेश भगवान का जन्म देंगे और कहानी देंगे, ठीक है। कालिका माता की दिखाई कालिका माता और शीतला माता की पूजा करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसके बाद इनके कुल देवता है टोटम। कुल देवता क्या है? टोटम भाई साहब, टोटम। इनके कुल देवता और कुल देवियों को दारू चढ़ती होगी और लास्ट में साल लगाते तो टोटल कितनी दारू पी के, है ना। कुल देवता क्या याद दे, है ना। कुल देवता बेवना पी सकता है ना, दारू जो भी था ना, जो नशा कोई करता है, नशा चीज खराब है। इसको मैं तुम्हें रील्स करना चाहिए। अब तुम देखोगे ना रील्स करना, अगर ऐसा एल्गोरिथम होता कि तुमने कितनी रील्स देखी सबसे पहले महीने में, कितना टाइम आपने जाया कर दिया, तो आपको चक्कर पे बेहोश हो जाएंगे, मर जाओगे आप। इतना रील्स देखते हो आप, बहुत 1% लोग होंगे जो नहीं देखते होंगे, तो ये चाहिए भाई टोटल का टाइम लगा दिया, तुमने कितना वेस्ट किया, तो बेहोश हो जाओगे टोटल भाई साहब। तो टोटम जो है, टोटल टोटल दारू का समझ लो, दारू का टोटल ना। तो टोटम क्या है? भीलों का कुल देवता है, ये ध्यान रखना आपको दोस्तों, ठीक है। कुल देवता है टोटम भीलों का। इसके बाद भीलों की माता क्या है? भराड़ी माता। भीलों की माता क्या है? भराड़ी माता। ये भूत प्रेत में गिनते हैं, करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं और दारू भी चढ़ा देते हैं, और दारू कैसे भर भर के भाई साहब, भर भर के दारू। भराड़ी माता, ठीक है, भराड़ी माता, भराड़ी माता है ना, गाड़ी भर भर के भाई दिल में लेना, उसके लिए माता याद करना मुझे थोड़ा सा, है ना, लेफ्ट राइट बताता हूं, ठीक है। तो टोटल है भीलों की माता, भराड़ी माता है, और इस भराड़ी माता का और विवाह हो तो भाई जैसे तुम में से कहीं होंगे कि भाई ड्रिंक करते हो नहीं, शादी पार्टी कर लेते हैं, कर लेते हैं, ओकेजन कर लेते हैं, ओकेजन करवाएगा, विवाह के अवसर पर भर की गाड़ी आएगी, दारू की आएगी, भर की गाड़ी। हां, तो भराड़ी माता का बीते चित्र विवाह के अवसर पर चित्रांकित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, माता का। तो विवाह के अवसर पर इसका बीते चित्र बनाया जाता है, किसका? भराड़ी माता का, जो कि भीलों की माता है, ठीक है। तो भीलों में विवाह होता है तो भर भर के गाड़ी दौड़वाती है भराड़ी माता। और दोस्तों विवाह के अवसर पर दीवार के चित्र, भीति का मतलब दीवार, है ना। तो दीवार पे भीति चित्र बनाया जाता है, किसका? भराड़ी माता का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ओवल माता या ओवल माता, है ना, प्राकृतिक आपदा से बचाओ दोस्तों, ना कुछ भी नहीं होगी, प्राकृतिक आपदा आएगी तो कुछ भी नहीं होने देगी, है ना। टेंशन में बाप जिंदा है, कुछ नहीं होने देगा, है ना। तो वो होने देगी, कोई आपत्ति विपदा नहीं आने देगी, कुछ नहीं होने देगी तुम्हें। तो ओवल माता क्या है? प्राकृतिक आपदा को बचाने वाली माता है भीलों की। इसके बाद है खोड़ियाल माता, ये दोस्तों मनोकामना पूरी करने वाली माता है। देखो अलग-अलग माता, है ना, अपने अपने लिए वैसे, है ना, अलग चीज के लिए अलग है। तो ये खोड़ियाल माता ना, खोड़ियाल माता मनोकामना पूरी करने माता। इसके बाद विला, हमने तो पढ़ा था विला मतलब किस बिल्डिंग को बोलते हैं, ये बोला ना। देखो विला क्या होता है? मंदिर का पुजारी, ये पूछा जाता है विला क्या होता है? मंदिर का पुजारी। विला की सबसे बड़ा है विल शब्द से, विल शब्द से, है ना। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा, है ना, इच्छा। मंदिर में तो इच्छा पूरी होती है, विल क्या कहलाता है? मंदिर का पुजारी। विल का मतलब इच्छा होती है ना, तो विला बहुत सारी इच्छाएं, इच्छा कहां पूरी होगी? मंदिर में। तो मंदिर का पुजारी नहीं करेगा, पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो विला क्या है? मंदिर का पुजारी, विला कहलाता है दोस्तों। इसके बाद विल पाड़ा कहने पर तो खुश होते हैं, लेकिन कांडी कहने पर नाराज होते हैं, तो ध्यान रखना विलों को कांडी मत कह देना, ठीक है। पाड़ा कह देना। और बेपाड़ा दोस्तों की तंग धोती है, पाड़ा और बेपाड़ा, समझ रहे हो? बेपाड़ा क्या होती है? तंग धोती, तंग धोती, ठीक है। और पाड़ा मतलब क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला, ठीक है, तंग धोती। तो बेपाड़ा तंग धोती है ना, और पाड़ा कहते तो खुश होता है, बेपाड़ा उनकी तंग धोती होती है, लेकिन कांडी मत कह देना, वरना वो तीर कमान तुम्हारी इधर से गुजरेगा, पीछे निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नाराज हो जाते हैं। इसके बाद मृत्यु को क्या कहते हैं? कायटा, कायटा या लोकाई। मृत्यु हो जाती है तो परलोक गमन हो जाता है, चमरलोक गमन हो जाता है, ना लोकाई अलग लोक में चला जाता है ना, हां, क्योंकि काया पलट हो गया, काया गिरी बना, है ना, काया पाची होगा ना, काया पाची, है ना, काया। तो कायटा, कायटा को काया कर दो, हां से काया कर दिया, तो मृत्यु को काया, जो काई नहीं रही तो मृत्यु होगा, है ना, कायटा। तो मृत्यु को कहते हैं कायटा, पूछ जाते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो मृत्यु को कहते हैं कायटा, क्या लोग अलग लोक में चला गया, है ना, वो आके कम बेटा छोड़ मिलोगे, नरक मिलोगे। आज तो 3 चलते हैं कि दादा बोलने के भाई चाहे बात करो, हम तो नरक में जाएंगे, हम तो दीवार पे बैठे, है ना, तो ऐसे लोग आज चले, है ना, लोग आएंगे ना, ठीक है, होते ना। तो लोग सोच रहे हैं हौसले से दीवार पे बैठेंगे, तो प्लीज जाइए करो, हां, एक बात करो तुम्हें, छोटे-छोटे मासूम, मैं बोलूं, ठीक है। गांस डे, गांस डे, गांस डे, ये क्या होता है? कुछ उच्चारण करना, ठीक है। गांस डे या जोगी, ये गांस डे क्या होता है? गांस डे ऐसे होता है दोस्तों, अपने भी बहुत सारी भाषा में करेंगे, गांस निकाल के भाई, मतलब दान देना, जो मट्टी जाके तो गांस निकाल देना, एक किसी का उनको, है ना, पितरों के लिए। तो उसी टाइप का ये शब्द है ना, गांस डे, गांस मतलब रोटी का गांस नहीं वाला, उसको बोलते हैं गांस, एक गांस का दो गांस, गांस निकालो, ठीक है। तो गांस डे दोस्तों मृत्यु के दान दक्षिणा प्राप्त करने वाला दोस्तों क्या कहलाता है? गांस डे, गांस डे, ठीक है। इसके बाद शिला चोकली, शिला पत्थर की शिला को शिला भी कहते हैं, ठीक है। तो शिला चोकली, तो शिला बावड़ी, शिला तो दोस्तों मृत व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति होती है, उसको शिला चोकली कहते हैं। मात लोग क्या कहते हैं? तो माता महिला की मृत्यु पर स्मारक है, तो जो काला पत्थर का बना होता है उसे मात लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो शिला चोकली का मात लोग हो गया, अगर, है ना, अगर अगर क्या है दोस्तों? ये पुरुष की मृत्यु पर बना स्मारक है सफेद पत्थर का। महिला का होता है काला पत्थर का, कालिका देवी की पूजा करते हैं, है ना, कालिका देवी की पूजा करते हैं, सीता देवी की पूजा करते हैं, तो काला पत्थर है तो मात लोग कहते हैं। महिला का स्मारक जो बना हुआ है मृत्यु के बाद, उसको काला पत्थर से उसको मात लोग, और अगर कहते हैं पुरुष की मृत्यु पर बना जो सफेद पत्थर का होता है। इसके बाद सफेद पोते पहनता है, पटा, ठीक है, पोता दादा के सिर पे कंधे पे बैठा है, पोता इसको पड़ेगा, दादा के साथ पे बैठेगा। इसके बाद है भील जो है वो ऋषभ देव, जिन अगर पूजा करते हैं तो ऋषभ देव जी कहलाते हैं, और अगर भील पूजा करते हैं तो काला बाबू जी कहलाते हैं। ऋषभ देव को ये भील कहते हैं, काला बाबू जी इंपॉर्टेंट है। और भील जब ऋषभ देव की पूजा करते हैं और ऋषभ देव जी या केसरिया नाथ जी के चढ़ी खीर खाकर, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये खासियत इनकी भीलों की कि ऋषभ देव जी के केसरिया जी की जो खीर चढ़ी है उसको खाकर के कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने कहता है चल झूठ बोले मंदिर से चढ़, मंदिर पर चढ़, हां, तो उसी टाइप के सप्लाई में होगा, लेकिन अपने झूठ में कहते हैं ना। लेकिन भील जो है वो ऋषभ देव या केसरिया जी के चढ़ी खीर खाकर झूठ नहीं बोला करता। अटक या उदाहरण, उदाहरण, अटक क्या है भाई साहब? मैं भीलों का गोत्र, है ना, भीलों का गोत्र, ठीक है, अटक भीलों का गोत्र पता नहीं, जिसको लोग इससे प्यार करते हैं, इसको किसी से पूछता है ना, मैं शादी बात चलाते हैं भाई, तेरी शादी क्या गोत्र क्या? मैं शादी गोत्र क्यों तुम लोग इसका कर लो, मैं लोग इसका शादी गोत्र नहीं देखते, शादी गोत्र में आके नहीं रखते हैं, ऊपर ही लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो अटक नहीं गोत्र पे ठीक है। तो भीलों का गोत्र क्या है? अटक कहलाता है या उदाहरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नाचेंगे ढोल, नाचेंगे विवाह पे नाचेंगे, तो नाचेंगे ढोल बजता है विवाह के अवसर पर। इसके बाद देवाल ढोल, देवाल ढोल का बजता है गांव में किसी बीमारी का संदेश फैलाने के लिए, जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना आ गया तो भाई साहब दीवाल बना लो, मुंडा लगा, है ना, मास्क लगा लो, तो देवाल ढोल बजेगा भाई साहब, ठीक है, देवाल ढोल बजेगा, दीवार बना लो, लाइन लगाओ, पंखे लगाओ, कोरोना में दीवार लगी थी, लाइन लगी थी, मुंह के आगे दीवार थी, है ना, तो विपत्ति आ गई थी, बीमारी आ गई थी, तो गांव में किसी बीमारी का संदेश देने के लिए दीवार ढोल बजता है, नाचना है तो विवाह पे बजेगा। इसके बाद बारी या गाली ढोल, भाई ये तो करेक्ट होगा, बारी या गाली ढोल का बजता है विपत्ति के समय जोर जोर से बजाते हैं, वही विपत्ति जो फायर फायर में देखा था, है ना, ऊपर चढ़ के जो बाबू यंत्र बजाते हैं, फायर फायर का रंगोश करते हैं, तो युद्ध के समय कि भाई साहब अब आपकी बारी आ गई है, सभी युवा दोस्त वाले आ जाओ, है ना, चौराहे पे अब युद्ध के मैदान में तुम्हारी बारी आ गई है, अपने जमात को बचाइए, तो बारी आ गई, युद्ध की बारी आ गई, तो बारी एक बारी युद्ध भी था, है ना, तो युद्ध के समय बारी ढोल बजाया जाता है, बारी या गाली ढोल ये कब बजता है? विपत्ति के समय जब युद्ध हो जाता है और घोषणा घोष क्या होता है? फायर 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 फायर। इसके बाद है ढाल, ढाल, ढाल दोस्तों, ढाल को ढाल कर देते हैं, हां ढाल को बनता है बच्चे हिस्से, जैसे दोस्तों कभी देखो विलन जनरली विलन में देखा होगा कि अपने बचाने के लिए किसी बच्चे को ढाल बना लेते हैं, किसी महिला को बना लेते हैं, फिर उसको गोली चलाते हैं, उसको प्यार होता है, है ना, तो ढाल बना लेते हैं। तो यहां पे समझ लो कि ढाल किसको मारेंगे? वरदान को कोई मारेगा, है ना। तो ढाल क्या होता है? ढाल क्या होता है? दिलों में गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है उसको ढाल कहते हैं। गुरुजी की शब्दावली करूंगी होगा भाई, आजकल जो एग्जाम में किसी को पूछ रहे ना, मुझे थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा बताइए पड़ी है, ठीक है। ढाल है दिलों में गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। इसके बाद रावत दोस्तों, तो बांसवाड़ा साइड में दिलों के गांव का मुखिया रावत भी कहलाता है। आगे चलो भाई, इसके बाद बसाओ, है ना, बसाओ क्या है? एक ही बसाओ, बसाओ या तदवी, बसाओ या तदवी एक ही वंश का मुख्य, और दादा एक ही वंश का मुख्य, एक बहुत बड़ा वंश है, होता है जैसे गोत्र वंश है, तो एक ही वंश का मुख्य मतलब एक बहुत बड़ा वंश बसा दिया भाई साहब, इसने पूरा कुनबा बसा दिया, वंश बसा दिया, ठीक है। तो उसका मुख्य कहलाएगा बसाओ, बसाना भाई साहब, एक ही वंश बसा दिया, पूरा एक ही वंश का मुख्य बसाओ, ठीक है। इसके बाद बोलावा, बोलावा भील
मार्गदर्शक द्वारा रास्ता दिखाने के बदले लिया जाने वाला परिश्रम। अगली बात है तो क्या चीज होगी? जैसे तुम जंगल में से जा रहे हो, आदिवासी जंगल में रहते हैं, तुम तुम्हारा गूगल मैप जवाब दे दिया, है ना? आज गूगल मैप कहीं भी उधर से सीधा नीचे रखा देता है ना, तो अब जंगल में तुम्हारा गूगल मैप काम नहीं करता नहीं है, तो आप किसी से पूछोगे रास्ता, है ना? रास्ता पूछना भी उनके तो इनकम है, तो वो कहेंगे भाई साहब 500 रुपया है, या जाके रास्ता बता, है ना? तो बेल मार्गदर्शक द्वारा रास्ता दिखाने के बदले लिया जाने वाला परिश्रम। तो तुम्हें लगता था ठीक है, बता के 500 मार्ग दो देखो मैं कहता और कुछ नहीं कहते भाई साहब रास्ता जाते तो थोड़ी वाला जाते, हां, और तुम 500 रुपया ले रहे हो, ये क्या है? तो बिल वाला पैसा मैं तो बुलावा क्या देगी, तू भाई मांग देना ही पड़ेगा, ठीक है? तुम हम बुलाने नहीं कहते भाई, देना ही पड़ेगा, बुलावा नहीं कहते, तू खुद है जंगल में, रास्ता भटक गया है, एक मजबूरी है, हम बुलाने नहीं कहते, देना ही पड़ेगा, बुलाना नहीं कहते, बुलावा। तो बुलावा क्या होता है? बेल मार्गदर्शक द्वारा रास्ता दिखाने के बदले लिया जाने वाला परिश्रम, ठीक है? इसके बाद देखिए भगत आंदोलन भी हुआ, भगत कौन होता है? धार्मिक संस्कार करने वाला, भगत आंदोलन को गोविंद किया, धार्मिक जो जैसे पंडित आता है वैसे भगत आदमी पंडित आदमी होता है, भगत धार्मिक संस्कार करने वाला। इसके बाद होता है पाखरिया, ये पूछा जाता है पाखरिया, पाखरिया मतलब बहादुर से, ठीक है? पाखरिया क्या होता है? सैनिक के घोड़े को मारने वाला व्यक्ति पाखरिया कहलाता है। बहुत इज्जत होती है इसी गांव में, है ना? बिलों के गांव में इस आदमी की बहुत इज्जत होती है, क्योंकि क्या कर रहा है? बिलों के सॉरी दुश्मन जो सेना है उसके घोड़े को मार दिया है, आधी सेना तो वैसे कमर उसके घोड़े मार दिया, ये पाखरिया कहलाएगा दोस्तों। ये शब्द तो जैसा है वैसा वैसा रख लेना भाई साहब, पाखरिया, ठीक है? शब्द देखना है पाखरिया, ठीक है? पाखरिया, ठीक है? पाखरिया खड़ा उतरा भाई साहब, ठीक है? पाखरिया खड़ा उतरा, क्या खड़ा उतरा? युद्ध के मैदान में गया तो सैनिक के घोड़े को मार दिया भाई साहब, खड़ा उतर गया, पाखरिया कहलाएगा। बड़ी इज्जत होती है इसी गांव में, गांव में पता चला इसने सैनिक घोड़े मारा, सब उसको बस मारना पड़ता है, जैसे तुम्हारे आइस में होता है स्वागत उसके निकाल के, ठीक है? अब इसके बाद है मेलनी, मेलनी होता है शादी होती है तो शादी के दरमियान 10-10 किलो मक्का दी जाती है, उसे मेलनी कहते हैं। अभी हम के वजन क्या है मक्का भाई, वही दिया जाएगा, फैमिली में क्या दिया जाएगा, तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको कपड़े दे दिए, इसको गहने दे दिए, इसको दिया, अभी तो मक्का देने के बाद ये, ठीक है? उसको मेलनी कहते हैं। इसके बाद हारू, फूलो, हाउ, हारू क्या होता है? ससुराल कहते हैं, हारू को ससुराल। लड़की कितनी उसे कूद कर ले, नाइट आउट कर ले, पार्टी कर ले, दोस्तों के साथ ये मार ले, होता है ना? मतलब लड़की के साथ होता है, लड़की तो क्या है, लड़की तो बेचारी होती है पहले की बात नहीं, लेकिन लड़कियों को शादी से बहुत फ्रीडम होती है, शादी के बाद बेचारी क्या है, कहते हैं ना कि हर कोई आ जाती है ससुराल जाकर ना, वो कितनी जीतती होगी, मम्मी पापा क्या है उसके पास सब कुछ चलती है, मम्मी पापा क्या है, लेकिन जैसे ससुराल जाएगी आ जाएगी, ठीक है? तो ससुराल क्या कहते हैं? हारू किसके लिए? हारू सब किसके लिए जो है बिलू में ससुराल के लिए। अब उसके बाद सोरो, सोरो क्या होते हैं? ससुर, सोरो ससुर, और हाउ, हाउ कहते हैं सासू, सासू हाउ कहते हैं सासू। अरे भाई साहब तुमने रोटी बना दी, रोटी अब कई लड़कियों को नहीं आता रोटी बनाना, दाल बनाना जो भी है, ठीक है? पिज्जा बनाना, पिज्जा जाता है, दाल नहीं आता, ठीक है? तो सासू क्या कहेगी? हाउ ये कैसे जला दी, ये कैसे बनाई, हाउ कैसे बना दी, ये कैसे जला दी, काम नहीं करना था, हाउ 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 किसे कहते हैं? सासू को। सासू की बात में ये क्या बना दी, भाई बना दी, हाउ बना दी, हाउ 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 का मतलब होता है कैसे? तो भाई ऐसी रोटी बार-बार रोटी क्या बना दी, तो कैसे बना दी? हमने तो पहली बार देखी बड़ी रोटी, हाउ कैसे बना दी, कैसे ये खबर कैसे कर दी, है ना? तो सास के तरफ सुनने पड़ेगी तभी तो बाहर जाती है ससुराल को हारू कहते हैं, और सास की हाउ हाउ ताने मारती है, ठीक है? इसके बाद आई हर कोई अपनी मां के यहाँ कतार होता है, आई मतलब मां, तो आई किसको कहते हैं? मां को, ठीक है? उसके बाद बाप 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 तो बाप पिता, इसके बाद मोटा मोटा मतलब मोटा दादा, ठीक है? तो दादा हो गया, इसके बाद माई माई फूफा, माई फूफा, है ना? और उसके बाद उसको बाबा को नाना, बाबा किसको कहते हैं? नाना, मोटा किसको कहते हैं? दादा को, और बाबा किसको कहते हैं? नाना को कहते हैं। ये शब्दावली है जो आपको ध्यान रखनी है। दिल बाउली इलाके में जावल की खाने पाई जाती है, ठीक है? शीशा जाम से दोस्तों जिंक से चांदी निकाली जाती है, और दोस्तों मांडू के पाल, मुंडा के पाल, मुंडा के पाल, है ना? फ्लोराइड है डूंगरपुर में, वो भी इस बाउली क्षेत्र से निकाला जाता है। हालांकि इनके पास निकालने का संसाधन है नहीं, तो हमारे जैसे लोग सरकारें जो है नीलामी कर देती है, और वहां से निकाल के लोग निर्माण हो रहे हैं, और आदिवासी गिरी कभी रहता जा रहा है। अब इसके बाद देखिएगा बल्लम, बल्लम क्या होता है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है। बल्लम क्या होता है? बल्लम, बल्लम बांस के डंडे के नीचे तीखा लोहे का पाल, देखो बांस के नीचे, बांस के नीचे, बांस के डंडे के नीचे लोहे का तीखा पाल होता है बल्लम। तुम्हारा तो बल्लम बल्लम कर देगा ये सीधा ना, ये आएगा क्या आएगा तो बल्लम तो बोलेगा ऐसे ऐसे, पता है हमारे कुछ लोगों के साथ ही कमांड करता एक कमांड की लड़ाई में आपको बोल देना बल्लम, तो बांस लाती है उसके आगे लोहे का करेंगे, इसका बेरोजी करते हैं, यहाँ तक टीका, और यहाँ फाकल देव है, ये पड़ा जाएगा, ठीक है? फाकल देव, ठीक है? ये फाकल देव यहाँ तक समझ में आता, ये फाकल देव पड़ा जाएगा। इसके बाद वाद्य यंत्र भी है, जो ग्रास में ज्यादा वाद्य यंत्र था नहीं, यहाँ पे क्या है? चंग है, हां जैसे तंग होती है वैसे ही चंग यहाँ पे बजाने का वाद्य यंत्र है, ठीक है? इसके बाद ढोल है, ढोल को बजाते हैं, मांदल है, मांदल ग्रास में भी था, नृत्य भी था, मांदल वाद्य यंत्र भी होता है, ठीक है? उसके बाद हरनाई, हरनाई दोस्तों, ठीक है? हरनाई, इसके बाद मजीरा है, ये तो सुनाई हुआ, इसके बाद ढाक है, तो दोस्तों जो आपको सुना हुआ ये वो चंग है, हरनाई है, ठीक है? हरनाई थोड़ा सा ध्यान रखना, हरनाई यहाँ पे हरण एक विवाह भी आएगा, हरण का मतलब अपहरण कर लेना, कहते हैं कि उसका हरण कर लिया तो अपहरण करके लड़के को अपहरण भगा कर लिया, लड़की का अपहरण करके भगा कर लेके शादी करना, उसको अपहरण विवाह कहते हैं। तो हरनाई यहाँ पे बजाने वाला वाद्य यंत्र भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद उदरिया पंथ है, ये पूछा जाता है तो दोस्तों जैसमंद झील जो है उसके आसपास रहने वाले जो भील हैं उनमें ये पंथ प्रचलित है, तो उदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? भीलों में प्रचलित है दोस्तों, ठीक है? उदरिया। इसके बाद भीलों के विवाह जाते हैं, आओ ये भी मस्त तरीके से करते हैं, वहां भी राशन भी मजा आता है, लगभग सेंसेशन के विवाह ज्यादा इनका ये नहीं पूछा जाता कि किस में विवाह, ऐसे पूछा जाता है कि क्या है, क्या ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं है विवाह है ना? एक विवाह हट का मतलब लड़का लड़की भगा कर विवाह करते हैं, लड़का लड़की भाग कर विवाह करते हैं, दोनों ने हाथ पकड़ा भाग्य भाई साहब के सामने भाई भाई बड़ा कोई गए हो ऐसा हट में चाल हम क्या करते थे तो होता है ना? हट विवाह दोस्तों, लड़का लड़की दोनों साथ में सहमति से बात करके विवाह कर लेते हैं। इसके बाद हरण विवाह, हरण क्या वाद्य यंत्र आ गया, हरण विवाह लड़का लड़की का अपहरण कर शादी कर लेता है, यहाँ पे लड़का लड़की को किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेता है, उसका अपहरण कर लेता है, फिर चीज हरण कर लेता है, तो वो हरण विवाह है, ठीक है? इन दोनों में फर्क है, यहाँ हट विवाह में तो सहमति है लड़की की, वो मर्जी से भाग रही है, यहाँ पे लड़का जबरदस्ती उठा के ले गया उसको, ठीक है? इसके बाद सेवा विवाह, सेवा में वहां भी देखा घर जमाई पास लड़की को काम अच्छा करता है तो बेटी भी आती जाएगी, तो सेवा विवाह है, तो घर जमाई का काम पसंद है शादी कर देना। इसके बाद परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा तुम्हारे एग्जाम में आता है परीक्षा नहीं पड़ेगी, है ना? तो उसी तरह से बनाइए परिवीक्षा विवाह क्या होता है? गोल गाजरो पट्टा, गोल गाजरो पट्टा, अरे गजरा गोला सही बजे, परीक्षा में गोला सही बजे, गजरा गलत मत बजे, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? लड़का यहाँ पे साहस और वीरता का परिचय देता है तो उसकी शादी कर दी जाती है, तो परीक्षा पास करेगा बच्चा उसको पास किया जाएगा, इस्लामी घोड़े को पकड़ो, पुराने दुश्मन को मारो, ये फतेह करके पुराना परिचय करो, तो साहस और वीरता का प्रतीक उम्मीद एग्जाम ये करते हो, ठीक है? तो परीक्षा पहले से परीक्षा भी लगी ना, तो ये साहस वीरता की बात भी देखी जाती है, आज तो एग्जाम में करते हैं, तो गजरा गोला सही बता दो, ठीक है? गोल गजरा पता नहीं कहते इसको पूछा जा सकता है, जब क्वेश्चन में पूछेगा परिवीक्षा विवाह या गोल गजरा पता इसको कहते हैं, तो लड़का साहस और वीरता का कार्य करता है तो शादी कर लेते हैं। गुरुजी में पढ़ेंगे हम आज पढ़ लो। हाथीगढ़ विवाह, ये हाथीगढ़ विवाह दोस्तों, इसमें हाथी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है, ठीक है? इसके बाद भगोरिया विवाह, सॉरी भगोरिया त्योहार होता है, ये भगोरिया त्योहार या विवाह दोस्तों, इसमें दोस्तों एमपी जो मध्य प्रदेश में चलता है उसके धारा क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है, तो इसमें क्या किया जाता है? लड़का लड़की एक्टर होते हैं, वही नवरात्रि में टाइप में लड़का लड़की एक्टर होता है, पता है आपको? लड़का लड़की एक्टर होते हैं तथा अपने जीवन साथी का चयन करते हैं दोस्तों, एक्टर होते हैं जो पसंद आ जाए भाई साहब, ये भी कर रही है ना, तो एक्टर जो पसंद आ जाए शादी कर ले, लेकिन वो लड़की पसंद आती है ना, ऐसे को रंग ना 47 वेट विदार कोई 105 किलो का 47 वाली रंग लेगा ना, वो पसंद नहीं करेगी, तो अपनी पसंद के हिसाब से मंगोलिया विवाह, मंगोलिया त्योहार होता है जिसमें विवाह होता है जिसमें लड़का लड़की एक्टर होते हैं और अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं, गरबा टाइप से मंगोलिया, ठीक है? बांका की कृपा करिए, ठीक है? अच्छा भाई आना मजा, बहुत लंबी क्लास है भाई, लेकिन कुछ एक छूट में नहीं दूंगा, ये नहीं होगा कि बाकी किताबों वाले बाकी कलेक्शन वाले ये कहां से क्वेश्चन आ गया तुमको कि देखो यहां से है। आम के पत्तों से विवाह के मंडप की सजावट करते हैं दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि बीन लोग विवाह के अवसर पर सजावट कैसे करते हैं, तो आम के पत्तों से करते हैं। इसके बाद छेड़ा पाड़ना पड़ता है, यहाँ भी प्रचलित है। छेड़ा पाड़ना क्या था? बीन जो है वो लड़की के जो ओढ़नी है साड़ी उसके पल्लू फाड़ करके तलाक दे देता है, वहां पल्लू फाड़ देते तलाक काम खत्म, जैसे पल्लू फाड़ के काम खत्म,
उसको बोलते छेड़ा पड़ना। तो ये ग्रासिया में भी था, यहाँ भी प्रचलित है, मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ भी प्रचलित है, मतलब ये चारों के चारों ग्रासिया में भी थे। तो छेड़ा पड़ना मतलब तो तलाक, यहाँ भी प्रचलित है। मोतना दोस्तों मौत के बदले लिया जाने वाला दंड मोतना, ये यहाँ भी प्रचलित है। गोदना वही गोदना टिकट में मतलब वही स्त्री पुरुष अपने बॉडी को कुछ बुलाते हैं, उसे गोदना बोलते हैं। तो टिकट हमारे सिंपल क्या आपको याद है, टिकट गोदना, ठीक है। तो ये गोदना पता यहाँ भी प्रचलित है। और हेलमो, हेलमो क्या थी, सामूहिक कृषि। हेला पाड़ी रिया भी है ना, रिया भी हेला पाड़ी थी, बता दो भाई सुन लो, नारायण सुमार लो मिल करा दो, लेकिन उसके हेला कोई नहीं सुना भाई साहब, है ना। तो भाई साहब यहाँ भी सामूहिक कृषि होती है। हेलमो ग्रासिया में भी प्रचलित थी और भिलू में भी हेलमो सामूहिक कृषि प्रणाली प्रचलित है। ये पूछा जाता है क्या, हेलमो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा डूंगरपुर में क्या होता है, डूंगरपुर के भिलुड़ा गांव में, अब भील से बना भिलुड़ा गांव, क्या भील होगा भिलुड़ा गांव। तो भिलुड़ा गांव में क्या है दोस्तों, होली के अवसर पर होली जो है भिलुड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलते हैं भाई साहब, ठीक है। इसे राड के लड़ाई होता है, राड के पत्थर के खेल लड़ाई होली दोस्तों। तो भिलुड़ा गांव की, डूंगरपुर के भिलुड़ा गांव की पत्थरों से होली खेलना बहुत प्रसिद्ध है, इसे राड के लड़ाई कहते हैं। इसके बाद सागवाड़ा तथा गरियाकोट दोस्तों डूंगरपुर में है, वहां गोबर के कंडों से भी होली खेली जाती है। इसके बाद हमसेड़ो, हमसेड़ो क्या है पूछा जाएगा, हमसेड़ो सामूहिक लोकगीत, गुरुजी क्या है ना हो गया, हमसेड़ो सामूहिक लोकगीत है, तेरी जुल्फों में है ना वो स्टैचू तुम करते हो, कभी मना लेते हो लचके कमर। तो जब ब्रेकअप होगा ना लड़का लड़की का, तो भी दारू में क्या करेगा, तो जा लेकिन हमसा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मेरे से कोई नहीं मिलेगा, हमसा कोई नहीं मिलेगा। तो गीत में कहता है कि हमसे कोई नहीं मिलेगी, तुम्हें हमसे कोई नहीं मिलेगी, हमसीड़ो का शुरुआत की तीन पकड़ लो, हमसी लड़की कहेगी हमसी नाम ले बेटा जा, ठीक है। और ये सही बात है ना, हमसी नहीं मिलती है लड़की अपने आप यूनिक होती है, ठीक है। तो भाई प्यार करने वाली इज्जत पूरी, फिर दोबारा कोई नहीं मिलेगी, हमसे नहीं मिलेगी, क्या है सामूहिक लोकगीत है। गीत में मुझे गीत नहीं आते, अगर मुझे गीत बनाता ना तो मैं बेहतर कर पाता तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन तुम इसको कैसे शब्दों में रोकोगे कि भाई हमसे नहीं मिलेगी, सामूहिक लोकगीत है। भगत पंथ की शुरुआत गोविंद गुरु ने करी थी, वरना मैं कल मैं मूवी देखा था कौन कंतरा, तो उसमें गाने से याद है मुझे, गाना नहीं आता, वहां पे वही गाना होता है, वो गाना गाता है रामदास जी से, कहता है कि चलो रामदास जी वही रामदास का तो गाना गाओ, तो राजा जी गाते हैं, तो राजा जी गाना गाने लगे ना, ऐसा गाया गाना कि जो अंगद सत्य ना पूरी सेना वो महल में आ गई, क्यों बताया कि रोने जैसी आवाज है भाई साहब, ऐसा राजा ने गाना गाया रोने जैसी। हमसे कहा उसे क्या हुआ, रोने की आवाज है, दादा ने उनको सिर फाड़ दिया भाई साहब, तो भाई मैं गाना राजा राजा एक सिर काट सकता है ना, तो हमसे है ना, तो हमसे तो गाना नहीं गाना। भगत पंथ की शुरुआत गोविंद गुरु ने करी। डागला जो है, डागला हमारी इधर कहते हैं, डागला में खुद है, डागला पट्टी पट्टी मारता पट्टी हो जाती है, हमसे डागला बोलते हैं, डागला छत हमारी तरफ से बोलते हैं, डागला मारवाड़ी बोलते हैं, डागला डागला ना डागला 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 मछली में वो छत में डागला। तो मचान में मतलब बना हुआ मचान में छपरा जिस पर अनाज या चारा सुखाया जाता है उसे डागला बोलते हैं, ठीक है। मचान में मतलब थोड़ा सा मचान में बना देते हैं प्रॉपर, यहां पे सिस्टम, यहां पे सूरी लाइट आती है, यहां पे चारा सुखाते हैं, अनाज सुखाते हैं, मतलब डागला वेस्ट हुई, ठीक है। इसके बाद देखिए बिल्कुल के नृत्य जो बड़े मजेदार होने वाले हैं, और बिल्कुल के नृत्य उसके बाद मेले आएंगे, उसके बाद खत्म है टॉपिक, देखिएगा। यहां समझना दोस्तों, पूरे के पूरे नृत्य एक स्लाइड में करवा दिए, समझ रहे हो। सबसे पहले तो बिलों के नृत्य याद करते हैं कि कौन-कौन सा बिलों का है। जैसे हमने पढ़ा था ग्रासियों का, नारायण से शादी करना चाहती थी वो कैसे कूदी, कैसे रोई, सब कुछ वाला ग्रासिया में सब पे निकल जाएगा, पूछा जाता है कि में कौन सा नृत्य नहीं है, कौन सा बिलों का है, कौन सा बिलों का नहीं है, पूछा जाता है ना। तो भाई साहब सीधी सी बात है, भील जनजाति क्या है, डांस करने सॉरी नृत्य करने वाली, सॉरी युद्ध करने वाली, और बता के चला में भील थे, युद्ध करवा देते हैं इनका, है ना। उसे याद आएगा ग्रासिया सिया का तो क्या था, काटा जाता था नारायण से, मतलब नारायण के साथ तो लंबी नहीं हुई थी, वही कहानी थी। अब यहां पे भील है, लड़ाई करने वाली है, फाइट करती है, तो उस टाइप की फीलिंग लेते हैं, ठीक है। तो भाई साहब बिलों का नृत्य, तो गौरी माई के बिलों की वैसे गौरी नृत्य है, रमी है, लेकिन याद रखना गौरी जो नृत्य है ये स्त्रियों का नहीं है, पुरुषों का है, और पुरुष हाथी पे बैठेगा, युद्ध मैदान में जाना। हां गौरी गौरी समझ लेते हैं, गौरी पुरुष लेके, ठीक है। गौरी जो है वो हाथी पे बैठेगा और हाथी को ऐसा घेर डालेगा, ये हाथी पे बैठ गया आदिवासी पुरुष, यहां पे पुरुष की फोटो दी है ताकि आपको लगे कि वो गौरी बाई नहीं बैठी है, ये गौरा भाई बेटा है, ये गौरा भाई बेटा है। सब ये पुरुष ही पूछा जाता है कि गौरी पुरुष प्रधान स्त्री प्रधान है, युद्ध करते हैं, इसलिए फोटो दिया ताकि तुम बुला नहीं पाओ। युद्ध वीर युद्ध करते हैं, हाथी पे बैठे हैं, हाथी को ये गौरा ऊपर बैठ करके हाथी को ऐसा घेर डालेगा, हाथी को ऐसा घेर डालेगा, और तुम तुम्हारी गाड़ी को टेटू घेर डालना, टेटू चढ़ पड़ता एक बार ना जल्दबाजी में हो तो, हां। और ये हाथी उछलेगा और दो चक्कर खाएगा, घूम रहा हाथी घूमेगा, हाथी को ऐसा घेर डाला बैठ करके, हाथी घूम रहा, दो चक्कर खाया और सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया। हां घूमा, दो चक्कर खाया, दो चक्कर और सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया, और युद्ध के मैदान में भील से लड़े कि दुश्मन के एक बार के नेजा लगे, नेजा डालना मतलब उड़ने जाना, घुटनों के बल खेला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों नेजा डालना हार मान लेना, हरा देना, ठीक है। तो नेजा डाल के वैसा हो गया था। इसी बात को कहते हैं कि कोई पूर्ण क्यों, है ना, पूर्ण को बता देना। अब आओ इधर देखो, गौरी है तो नृत्य बिलों के, अब देखो अलग करते हैं, गौरी है या राई है, ये सिर्फ रमणी कहते हैं, रमणी बोले रम बोले दारू, मुआ रमणी रम, रम दी हुई सदी रम पीते हैं, दारू पीते हैं, मुआ है मावड़ी है, कच्ची शराब है ना, बिना तो बिलों की रमणी, ठीक है। रमणी सबसे प्राचीन है, हां सबसे प्राचीन दारू, कच्ची दारू। तो ये लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी इसको कहते हैं गौरी को, लोक नाट्य का मेरु नाट्य सबसे प्राचीन इसलिए। अब देखो ये गौरी नृत्य क्या है, पुरुष प्रधान है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहां पे पुरुष को बताया है, हाथी पे गौरा बैठेगा, गौरी नहीं गौरा, ठीक है, पुरुष प्रधान है गौरी। इसके बाद उसको क्या होता है, 40 दिन तक नाट्य चलता है, इसमें क्या होता है, दो पात्र होते हैं मेजर, शिव और पार्वती दोस्तों, शिव और पार्वती। तो पार्वती क्या होती है, लड़के बनते हो, तो पार्वती दोस्तों, पार्वती को गोरो गोरिया है ना, पार्वती पात्र का नाम देखिए दोस्तों, शिव के पात्र का नाम क्या होता है, शिव भगवान के पुरिया या पुरिया, शिव जी भगवान के पात्र पूछा जाता है पुरिया 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 पुरिया। और दोस्तों पार्वती का क्या होता है, गोरी गोरी पार्वती या राई, है ना, राई नृत्य या राई। तो दोस्तों यहाँ पे जो गौरी नृत्य चलता है वो 40 दिन तक चलता है, उसके अलग पात्र होते हैं, मुख्य पात्र शिव और पार्वती के रूप में फिल्म फरमाई जाती है, पार्वती का किरदार भी पुरुष करते हैं, ठीक है। और जो किरदार होता है शिव जी का किरदार उसको पुरिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। पूरी सृष्टि का दोस्तों सृष्टि है, शिव जी पुरिया, पूरी भाई ना, पूरी शिव जी भगवान क्या पूरी पृथ्वी उठाए हैं, है ना, तो किस समझ में पुरिया, शिव जी भगवान पुरिया या पुरिया दोस्तों, शिव भस्मासुर की कहानी से बताई जाती है, और पार्वती का जो पात्र है वो गोरी है या राई कहते हैं दोस्तों, ये हो गया, ये भी शाम करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कविता और गान होता है उच्चारण, तो दोस्तों झामट्या, झामट्या क्या करता है, कविता बोलता है, झामट्या क्या करता है, कविता बोलता है, सबसे ज्यादा इसी में पात्र, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, तो भाई नाटक से मारना गौरी को, झामट्या क्या है, कविता बोलता है, और खटखटिया दोहराता है, जैसे आप है ना वो गाने आप भजन सुनते देखिए ना, एक तो बताना दोबारा बैकग्राउंड सॉन्ग से निकलना बोलता है, कुछ समझ नहीं आती है, गांव में जाकर माता का जन्म देखा होगा, तो वहां मेन सिंगर बोलता है, समझ आती है, पीछे पीछे कोई क्या बोलता है नहीं समझ आती है ना, तो जो दोहराता है उसको खटखटिया बोलते हैं ना, उसको खटखटिया करता है ना, और ना भाई रियल फीलिंग गांव में ये रियल फीलिंग बता रहा हूं मैं, मैंने देखे हमारी दादी जब एक्सपायर हुए थे तब वो मुझे जब मैं छोटा था बहुत छोटा था, तो यार 7 साल का होगा, तो मुझे समझ आया, तो मुझे याद है ये पहले से बोल रहा हूं, समझ आता है इस सेकंड क्या बोल रहा है, खटखटिया खटखटिया क्या है, दोहराता है, और झामट्या झामट्या कविता बोलता है, और खटखटिया उसको दोहराता है, और नाट्य का पात्र क्या होता है, कुटपुड़िया 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 कुटपुड़िया। देखो झामट्या खटखटिया कुटपुड़िया ऐसे नाम आ जाए तो समझना गौरी है, ठीक है। वो कूटने की जा रही है, कुटपुड़िया कुटपुड़िया क्या है, नाट्य का पात्र है, कुटपुड़िया कुटपुड़िया, ठीक है। इसके बाद मैंने पात्र भी खेले अकेला, मैंने पात्र भी खेले अकेला, और इसमें मुख्य पात्र जो पुरिया है शिव जी है, उसके चारों ओर दोस्तों डांसर होते हैं जो थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं, किसके साथ, थाली और मांदल के साथ, ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है गौरी नृत्य क्या है, शिव जी भगवान है, पार्वती है, पार्वती का जो नाम है पात्र का वो गोरी है, शिव जी का क्या है, पूरी भगवान का, पूरी सृष्टि का संरक्षक है शिव जी भगवान, तो पुरिया है, पुरिया शिव जी का पात्र है पुरिया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, दो पात्र हो गए, अब कोई उच्चारण करेगा तो झामट्या करेगा, झामट्या करेगा कविता बोलेगा, खटखटिया खटखटिया उसकी आवाज दोहराएगा, ठीक है। और फिर जो मुख्य पात्र उसका नाट्य का पात्र है वो कुटपुड़िया है, अन्य पात्र खेला खेला खेले या खेला जो कि पुरिया के साथ डांस करते हैं मांदल थाली के साथ, इस प्रकार की फीलिंग आपको लेनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ पूछा जाता है, पूछा आजकल कितने दिन तक चलता है, इसके मुख्य पात्र कौन है, ये पुरिया कौन सा पात्र है, तो शिव जी का है, गोरी किसका है, पार्वती का है, खटखटिया झामट्या क्या है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा समझ पाते हैं
नाम ही द्विचक्र, दो चक्र का द्विचक्र बोला जाता है, लेकिन दो चक्र बनाएंगे तो स्त्री पुरुष, द्विचक्र द्वारा दोस्तों स्त्री पुरुष बनेगा, तो युगल होगा द्विचक्र। हां द्विचक्र कैसा हो गया? युगल दोस्तों, जो युगल जोड़ा बनता है विवाह पर दो चक्र बनाकर, विवाह के अवसर पर द्विचक्री, वो दोस्तों युगल लगता है। वो क्या? स्त्री का घूमना किसका है? स्त्री का। तो ये दो में स्त्री है, बाकी सब पुरुष है, बस एलिमेंट्स में लग रहा है। द्विचक्र द्विचक्र आ रहे हैं, दो चक्र की स्त्री पुरुष, दो युगल बने और घूमना प्रसिद्ध, ठीक है योगा। ठीक है, इसके बाद सब बाकी सब कुछ एक बता देता हूं। आखिर में बाकी बैठा पुरुष दोस्तों विवाह पर नकली युद्ध दोस्तों तलवार के साथ घुटनों के बल ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, नकली युद्ध, ठीक है। इसके बाद ये किसने करा था? पुरुष ने करा था, पुरुष है ना, गोली खेला जाता है, ये नृत्य गोली खेलने में पात्र गोली होती है इसके, है ना, नृत्य के हाथ में छड़ी, इसको खंडा कहलाती है, नृत्य के हाथ में छड़ी होती है, इसको खंडा कहलाते हैं। और पेरू में अंजुल होती है, जब घुंघरू की पट्टी होती है, तो घुंघरू की पट्टी बांधकर पेरू में और हाथ में खंडा छड़ी लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? वो ये नृत्य होता है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है, जिसे गोली पात्र करते हैं, ठीक है। पोशाक की होगी होती है ना, उदयपुर का कराना गांव, है ना, और बालूतरा दोस्तों, उदयपुर का कराना गांव बालूतरा, ये गेरी के प्रसिद्ध दोस्तों इसके लिए नृत्य के लिए, और तलवार की गेर की प्रसिद्ध है मेना उदयपुर की। जैसे ये दोस्तों क्या कहते हैं? हाथ में खंडा ले रहे हैं, हाथ में खंडा ले रहे हैं, खंडा मतलब लकड़ी का खंड, लकड़ी की छड़ी का खंड, है ना, हाथ में छड़ी, लकड़ी छड़ी और छड़ी का भाई बड़ी लकड़ी लेने से लकड़ी का खंडा लेंगे तो लकड़ी का खंडा तो हाथ में, तो ये खंडा लेके करते हैं, तो लेकिन हाथ में तलवार ले ले तो वो कहां की प्रसिद्ध है? तलवार की गेर मेना उदयपुर की प्रसिद्ध पूछा जाता है, गेर में किया जाता है, ठीक है। ठीक है, हाथ में गेर कर देना, गेर में तलवार कर लिया, तो तलवार के साथ में हाथ में लेकर गेर, गेर का लकड़ी डालना, हाथ में पकड़ना पड़ेगा, वो तलवार समझ लेना, या लकड़ी की समझ लेना गेर नृत्य में, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कि हाथों में लकड़ी का खंड लेकर के पेरू में घुंघरू बांध करके कौन सा नृत्य किया जाता है, और वो भी होली के अवसर पर नोट पढ़ लो कि वहां पे सही लोगे इधर से एनकाउंटर करता है पीछे। इसलिए आपको कुछ भी चीज याद है यार थोड़ा, तो क्या समय बात है कि गेर डाला तो गेर डालने के लिए कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, तो गेर के लिए ग्राउंड पकड़ लोगी, अरे हां लकड़ी का खंड पकड़ा, कांडी पकड़ी या तलवार पकड़ी जो मेना उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, और पुरुष पकड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, घूमना स्त्री करते हैं, द्विचक्र युगल विवाह के अवसर पर किया जाता है, युद्ध पुरुष करेंगे, युद्ध का अभिनय करेंगे, सीधी सी बात है। और मेजा होली के बाद तीसरे दिन मेजा लड़ गया, है ना, युद्ध का दिन चलो तीसरे दिन पाकिस्तान क्या बना दिया, तीसरे दिन आ दिया, है ना, तो होली के तीसरे दिन से शुरू होता है। यहां पे लड़कियां हाथों में दोस्तों छड़ी छड़ी या कोड़े लेकर, छड़ी या छौ या कोड़े लेकर नारियल उतारती है पुरुषों पर, मारती है दोस्तों। मेजा लड़ के समझ जीत गया। फिर पूछा जाएगा ना भाई कौन कौन कुटियो, तो भाई सब तीन जन कुटियो में चार जन कुटियो ना, कौन कौन कुटियो? तो कुटिया नृत्य भी है। इसके बाद ढेकण ढेकण कण में हल्दी काटी के कण में दोस्तों, कण में क्या है? बिलु का नृत्य, ढेकण, ठीक है। साध नृत्य भी है, गोसाई नृत्य भी है और उंदरी नृत्य भी है। ये कम पूछे जाते हैं, बहुत खोदे हुए फैक्ट है, लेकिन ये ध्यान रखना, आपको में जाएगा, जल्दी पूछा जाता है, इंडिया में जाएगा तो पूछेगा। साध है, गोसाई है, उंदरी नृत्य भी किसके हैं? बिलु के हैं। और इसके बाद बसते हैं बिलु के नृत्य, और इसकी कहानी खत्म करे देंगे। बिलु के मेले, वेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ, महाकुंभ कह सकते हो, कहां बनता है? नवाटा गांव में बहुत पूछा गया, हर किताब में मिल जाएगा, हर मास्टर की चेन में मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब मैं कहां काम आऊंगा कि वेणेश्वर मेला किस दिन भरता है लाला, किस दिन भरता है? अरे माही नदी किनारे त्रिवेणी संगम पर माई सोम जाकर के जहां मिलती है वहां भरता है, आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है। लेकिन किस दिन भरता है? माघ पूर्णिमा को। किस दिन है? माघ पूर्णिमा को, माघ नवाटा गांव माघ पूर्णिमा, ठीक है। वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को। इसके बाद है घोटियांबा मेला बांसवाड़ा में, चैत्र अमावस को, आदिवासियों का दूसरा कुंभ। ये पहला कुंभ है, मेन कुंभ यही है, बांसवाड़ा चैत्र अमावस को आदिवासियों का दूसरा कुंभ है। घोटियांबा गला घोट दिया, घोटियांबा समझ लो गला घोट दिया और किसी का गला घोट दिया, ये मात्र कह देते हैं। लेकिन घोटियांबा मेला किस दिन बनता है? तो गला घोट दिया तो क्या उसको चेत करेगा? अच्छा करने यार, इसको चेत नहीं है, ये चेत हो गया, मर गया उसकी जिंदगी में निकाल आ गया, अमावस आ गया, अमावस निकाल जाता है, पूर्णिमा उजाला होता है, ठीक है। तो अमावस है और चेता नहीं रहा उसको, है ना, क्योंकि आपने उसका गला घोट दिया है। चैत्र अमावस को दोस्तों ये घोटियांबा मेला बनता है। और माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम में, माघ पूर्णिमा को दोस्तों क्या है? वेणेश्वर धाम में पूरे के पूरे भीड़ इकट्ठे होते हैं, इसलिए आदिवासियों का कुंभ। पूर्णिमा पूरा चांद होता है, पूरे के पूरे भीड़ आ जाते हैं, रोशनी होती है, अच्छा फestival मनाया जाता है। कहां? वेणेश्वर धाम में, इसलिए आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि बच्चे पता है बांसवाड़ा घोटियांबा नवाटा गांव डूंगरपुर। अरे भाई वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, आपसे पूछा जाता है, और घोटियांबा मेला चैत्र अमावस को बढ़ता है। गला घोट दिया वो चैत्र से चैत्र हो गया, चैत्र और अमावस का मतलब अंधेरे वाली रात, अरे अंधेरा उसके जीवन में तो अंधेरा हो गया, हमेशा हमेशा के लिए मर गया, गला घोट दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी भीलों वाली क्लास। मुझे उम्मीद है हर एक आपको समझ में आ गया, नहीं है तो भाई साहब बिहार से लिया गोल साथ दिया, ठीक है। गोलर कौन है दोस्तों? जब नाथ का प्रथा में मोबाइल आते हैं तो उसके साथ बच्चा दिया जाता है, उसको गोलर कहते हैं। पोत्या क्या है? हां दादी के कंधे पे जब बच्चा बैठेगा तो पोत्या को पकड़ेगा, बोले तो सांप को पकड़ेगा दोस्तों, है ना, और ठीक है। कोई तो किसे कहते हैं? भाई साहब कुछ भी हो जाए लेकिन लंगोट नहीं पड़ी चाहिए, वरना तो पूरी इज्जत खो दी जाएगी, है ना। अच्छा उगाड़ है, हर चीज आपको याद रहेगी। वीला क्या है? मंदिर का पुजारी है, क्योंकि सारी इच्छाएं मंदिर में वील मतलब इच्छाएं पूरी होती है। तो इस बेहतरीन क्लास को दोस्तों शेयर करना। अगली क्लास में छोटी छोटी बच्चे जो मेन राशियां वील यही ज्यादा बड़ी है, थोड़ा सा एरिया में भी है, बाकी छोटी छोटी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक के साथ। इस सीरीज में मैं दूंगा थर्ड ग्रेड ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दोस्तों, और क्वेश्चन लेवल कौन सा? आरपीसी वाला लेवल, ताकि मुश्किल सवाल किसी एग्जाम में पूछा निकले। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और कमेंट तो तुम कर नहीं सकते, लिखने से बता दिया तो क्लास कैसी दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है क्लासेस के पीछे। अब देखिए कितने फैक्ट, मैं तो चैलेंज करता हूं कि किसी किताब में मार्केट में 48 की मोटी किताबें, किसी किताब में इतने फैक्ट और वो भी ऑथेंटिक रूप से करके मिल जाए, भाई साहब लाखों रुपए नाम है, कुर्बानी पूरा चैनल देना। किसी भी किताब में बता देना, किसी भी किताब में 2 किताबों में मेरा क्यों बता देना, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।